हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड। इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि एक बच्चा है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ एक मेले में जाता है और वो वहाँ पर जाता है तो वो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखता है जैसे कि नॉर्मल बच्चे देखते हैं और उनकी डिमांड करते हैं। तो वो हर चीज़ की डिमांड करता है अपने पेरेंट्स से, लेकिन उसके पेरेंट्स मोस्टली हर चीज़ को मना कर देते हैं खरीदने से। लेकिन फिर क्या होता है, वो एक बार वो सोचता है कि मैं अपने पेरेंट्स से अलग होकर कुछ खरीद लूं, और जैसा ही वो ये करने जाता है वैसे ही वो मेले में खो जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि उस बच्चे का क्या हुआ और इस स्टोरी को पढ़ते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये स्प्रिंग का फेस्टिवल था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज एमर्ज gaily clad humanity. Some walked, some rode on horse, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. कुछ लोग चल रहे थे, कुछ लोग बैठे थे, कुछ लोग सवारी कर रहे थे और कुछ लोग बांस के ऊपर खिलौने लेकर बेच रहे थे। One little boy ran toward his father's leg, brimming over his life and laughter. एक लड़का था जो कि अपने पापा के पैरों के पास आया और हंसने लगा। तो हम आगे देखते हैं। So, come, child, come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lined the way. तो उसके पेरेंट्स ने बोला कि कम चाइल्ड कम, क्योंकि वो अपने पापा के पैरों के पीछे आके खड़ा था। तो उसके पेरेंट्स ने बोला कम चाइल्ड कम, और he hurried toward his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toy. जैसा कि हम सब जानते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को ही फॉलो करते हैं। तो इस बच्चे ने भी वही करा। जहाँ जहाँ जैसे जैसे इसके पेरेंट्स जा रहे थे वैसे वैसे वो बच्चा भी चलने लगा। और जो हमारी टॉय शॉप थी, अगल बगल के जो जितनी भी शॉप्स हैं, वो उन्हीं को देखने लगा, वो उन्हीं टॉय को देखने लगा। हालांकि उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी उस बच्चे को वो टॉय इतने अच्छे लग रहे थे कि उसकी उन टॉय से नज़र ही नहीं हट रही थी, जैसे कि सारे बच्चे बचपन में करते हैं। As he came as he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. क्या करते हैं, जैसे कि जो बच्चे होते हैं, आप सभी जानते हैं कि बच्चों को जो भी चीज़ पसंद आ जाती है वो उसे खरीदना चाहते हैं, भले ही पेरेंट्स चाहे या ना चाहें। तो ऐसे ही हमारा ये बच्चा भी है जो कि इसे जो चीज़ पसंद आ गई है वो ख़रीदना चाहता है। लेकिन हालांकि वो जानते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से अगर कहेगा तो उसके पेरेंट्स उसे मना कर देंगे। वो साफ अपने पेरेंट्स की आंखों में रिफ्यूज़ल देखता है कि वो उसे मना कर देंगे। तो बच्चा बोलता है आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। बच्चा बोलता है कि मुझे वो टॉय चाहिए, वो जिद करता है। हिज फादर लुक्ड एट हिम विद रेड आई इन हिज सिमिलर टायरेंट्स वे। तो इसके फादर जो है उससे गुस्से भरी आंखों से देखते हैं, जैसे कि वो पहले कर चुके हैं। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री spirit of the day was tender and giving him her finger to hold said, look child, what is before you. तो उसकी मदर जो है उसे उंगली देती है ताकि वो उसे पकड़ के चले, जैसे कि हर पेरेंट्स करते हैं। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड। तो उसकी मदर कहती है कि बच्चे देखो कि आगे क्या आने वाला है। वहाँ पर एक सरसों का खेत था, मस्टर्ड का खेत था, तो वो जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो उसकी माँ उसे वो देखने के लिए कहती हैं ताकि उसका खिलौनों से ध्यान हट सके। A group of dragonflies were bustling about on their gauzy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flower. अब जो हमारा मस्टर्ड का फील्ड है उसके ऊपर जो ड्रैगन फ्लाइज है वो बसल कर रही हैं और उसमें से नेक्टर को लेने की कोशिश कर रही थी। ऐसा वो बच्चा देखता है और वो बच्चा जो है बहुत ही खुश होता है वो सब देखकर। The child followed them in the air with his gaze, till one of them would still its wing and rest, and he would try to catch it. अब जब बच्चा है वो ड्रैगन फ्लाइज को देखता है, वो बहुत ही खुश होता है उनसे, उसका मन बहुत भा जाता है और फिर वो बच्चा उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। But it would go fluttering, flapping up into air. When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a
कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम ऑन टू द पाथ। तो क्या होता है, वो उन ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ने की कोशिश करता है और वो उन्हें पकड़ भी लेते हैं, जो कि हवा में उड़ रही थी। बहुत ही कोशिश के बाद जब वो उसे पकड़ लेते हैं तो उसकी मदर कहती है कम चाइल्ड कम, उसे बुला लेती है कि बच्चे आओ और देखो कि आगे क्या है, अपने रास्ते पे आओ। फिर आगे हम पढ़ते हैं तो वो चला जाता है जैसे कि उसकी माँ बुलाती है। ही रेन टूवर्ड हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉकड ऑलरेडी abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insect and worm along the path that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. तो बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के पास भागता हुआ चला जाता है और वो ये भी देखता है कि उसने पीछे क्या छोड़ा अपने पेरेंट्स के पास जाने के लिए, लेकिन फिर भी वो चला जाता है। तो देखते हैं हम। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल। ही रेन टूवर्ड, उसके पेरेंट्स जो है कुएं के पास थे, वहीं से उसके पेरेंट्स ने बुलाया कम चाइल्ड कम, और वो उनके पास भागता हुआ चला गया। ठीक है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove and forgetting his parents. एक बहुत सारे फ्लावर जो है उस बच्चे के ऊपर गिर गए जैसे कि वो अपने पेरेंट्स के पास जा रहा था, और वो बच्चा जो था अपने पेरेंट्स को भूल गया। He began to gather the raining petal in his hand. वो उन फूलों को महसूस करने लगा और उसे वो फ्लावर्स बहुत अच्छे लगे। फिर He heard the cooing of doves and ran toward his parents shouting, "The dove, the dove!" The raining petal ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। वो फिर डव्स को देखता है कि वो कोइंग कर रहे हैं पास में ही, लेकिन फिर वो डव डव कहते कहते चला जाता है अपने पेरेंट्स के साथ। अब उसके पेरेंट्स कहते हैं कम चाइल्ड कम, दे आर कॉल्ड टू द चाइल्ड who had now gone running in wild capers round the banyan tree and gathering him up. They took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. तो वो जो बच्चा है फिर उन्हीं डव के पीछे पीछे खेतों में चला जाता है, बनियान ट्री के पास चला जाता है, और फिर जब उसके पेरेंट्स मुड़ के देखते हैं पीछे की तरफ तो बच्चा नहीं रहता, वो बच्चा उन्हें नहीं मिलता और वो फिर उसे ढूंढने लगते हैं। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion. क्या होता है जब भी बच्चे बचपन में कहीं भी जाते हैं तो उन्हें वहाँ की हर चीज़ अच्छी लगने लगती है। ऐसे ही वो बच्चा भी मेले में गया था तो उसे वहाँ की मिठाइयाँ, खिलौने, झूले, हर चीज़ अच्छी लगने लगी थी, और इसलिए वो कंफ्यूज हो गया था कि वो क्या ले क्या ना ले। फिर वो मेले के अंदर जाता है तो वो देखता है कि एक मिठाई वाला है, आज स्वीटमैन सेलर हॉग्ड, एक मिठाई वाला है जो कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी और जलेबी बेच रहा है, तो उसे वो भी बहुत पसंद आता है। तो वो उसे लेना तो चाहता है, उसके मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे वो दिलाते नहीं हैं। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर फॉर द बर्फ़ी। उसका मुंह में बर्फ़ी के लिए पानी आ गया था, तो उसने कहा कि आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। वो थोड़ा सा बड़बड़ाया लेकिन उसने धीमी सी आवाज़ में बोला, क्योंकि उसे पता था कि वो अगर अपने पेरेंट्स से बोलेगा तो वो उसे नहीं दिलाएंगे, वो उसे मना कर देंगे। तो चलिए इससे आगे के चैप्टर में इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसे पढ़ते हुए रिवाइज़ करते रहिए।